हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे 2015 से लेकर 2019 तक सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुविकल्पीय या अति लघु त्रि में रिपीट जरूर होते रहते हैं। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, और इसके अंतर्गत उन्होंने 3 संवेग बताए हैं, भय, क्रोध और स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो कि हैं संवेदी प्रेरक काल, प्राक संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल और औपचारिक संक्रिया काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पीयरमैन ने। दोस्तों, बुद्धि के सिद्धांत जितने भी हैं और उनके प्रतिपादक, उन सबका इन डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं इस चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेनले हाल ने। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट कथन और परिभाषाएं हैं जो कि डीएलएड सेमेस्टर एग्जाम के साथ ही साथ टेट और सुपर टेट में पूछी जाती हैं, उसका भी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का वाहक होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का परीक्षण करता है या व्यक्तित्व का मापन करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टीएटी। दोस्तों, व्यक्तित्व परीक्षण की 3 विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत ही प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम लोग टीएटी कहते हैं। नेक्स्ट है बाल संप्रत्यय परीक्षण, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण और कहानी पूर्ति परीक्षण आते हैं, जिसमें टीएटी परीक्षण का निर्माण मरे एवं मॉर्गन ने किया था। सीएटी परीक्षण का निर्माण अर्नेस्ट क्रिस्ट ने किया था, लेकिन सर्वप्रथम इसका प्रयोग लियोपार्ड बिलाक ने किया था। इसके अलावा हरमन रोशा ने रोशा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी मानसिक क्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या के समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, सृजनात्मकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वनमानुस। दोस्तों, सीखने के जितने भी सिद्धांत हैं जो कहीं ना कहीं प्रयोग पर आधारित हैं, किसी ना किसी जानवर के ऊपर उनका प्रयोग किया गया है, इसका भी वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान के द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त करना कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद की गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रखना कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ध्यान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह माध्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जन्म से 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, भय, क्रोध और स्नेह। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये देखिए फिर रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो होती है संवेदी प्रेरक काल, प्राक संक्रिया काल,
मूर्त संक्रिया काल और औपचारिक संक्रिया काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 90 से लेकर 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किया। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मरे एवं मॉर्गन। इसका मतलब है टीएटी परीक्षण का निर्माण मरे एवं मॉर्गन ने किया। सीएटी परीक्षण का निर्माण सबसे पहले अर्नेस्ट क्रिस ने किया, लेकिन इसका प्रयोग लियोपार्ड बेलाक ने किया। हर्मन रोरशा ने रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो 46 होते हैं यानी 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, तो पदार्थ नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कार्य करने में योग्य हो जाता है कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परीक्षण करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार्डाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है, तो दोस्तों अगर पूछे कि कुल कितने नियमों की चर्चा की है तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 5, और अगर ये पूछे कि कितने मुख्य नियमों की चर्चा की है तो वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बहुलक। दोस्तों देखा आपने, अभी हम लोगों ने केवल 2 ही सेट लगाए हैं और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है, तो जनरली बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। शैशवावस्था, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक या 5 वर्ष तक, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था 6 से 12 और उसके बाद किशोरावस्था 12 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है, तो बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण अनुवांशिकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाटिया बैटरी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को करता है व्यक्तित्व कहलाता है। ये देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मरे एवं मॉर्गन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के कोषों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है परिपक्वता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार्डाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, तो इसका जो आंसर है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया, तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार्डाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया, तो थार्डाइक ने बिल्ली के ऊपर किया था। दोस्तों ये जो सीखने के सिद्धांत हैं और किन जानवरों के प्रयोग पर आधारित है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सारे एक वीडियो में हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाल विकास की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्टेनले हॉल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास तथा रुचि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्तित्व करने वाला एक शब्द है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है अस्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो माध्य कहलाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन तत्वों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है, ये कथन है, तो ये जो कथन है ये वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व को मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो वो जो है 3 से 11 वर्ष के बच्चों को मूल्यांकन का प्रयुक्त करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग का प्रकार ध्यान नहीं है, संवेग 14 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थिति में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, आपको एकदम इसको कंठस्थ कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैनले हॉल। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है, इस सूत्र के द्वारा बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता कहलाता है। शारीरिक रचना, बुद्धि रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना व्यक्तिक विभिन्नता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है बौद्धिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास और मानसिक स्वास्थ्य, ये तीनों ही करेक्ट आंसर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पठार वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी सीख लेता है, यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तत्परता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंतरराष्ट्रीय सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम, अवधारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्मृति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 भागों में बांटता है कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, यह जो कथन है वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो विकास को बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां ये सभी प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोली की अवस्था या टोली की आयु किसे कहते हैं, तो टोली की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह जो कथन है क्रो एंड क्रो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सआचरण प्रस्तुत करना चाहिए और उपयुक्त शिक्षक विधि का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनना पर ध्यान देना चाहिए, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर देना, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने दिया, तो थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम दिया है
और यही तीनों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा होती है, जो प्रेरणा होती है वो सकारात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है। तो जीन पियाजे के द्वारा बालक की 4 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह जो कथन है वो स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों के प्रकार हैं, तो आंकड़े जो है अवर्गीकृत व वर्गीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इतने क्वेश्चन लगाने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने क्वेश्चन जो हैं इटसेल्फ रिपीट होते हैं एग्जाम में। और देखिए, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी में जरूर से जरूर आएंगे। इन सारे क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।